राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमने कल सेकेंड चैप्टर कंप्लीट किया था, है ना। तो अभी तक जितना कुछ हम लोग पढ़े हैं उसमें किन्हीं का कोई प्रश्न है या कुछ डाउट, कुछ सुझाव, कुछ कमेंट, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ओके, कुछ नहीं है तो आगे बढ़ते फिर। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि कैसे अर्जुन अपना तीर धनुष रख देते हैं, हम बोलते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे और कुछ कुछ कारण बताते हैं कि काहे नहीं युद्ध करेंगे, है ना। हम बोलते हैं कि अरे हम तो मनुष्य हैं, हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए, दया की भावना रखनी चाहिए, इतना निर्दयी होके मार काट करने से क्या ही फायदा, बस मार काट करेंगे तो इसमें पाप भी लगेगा, है ना। और पाप भी लगेगा, पर मान लो हम जीत गए तो भी तो भी क्या ही फायदा, है ना। किसके साथ हम भोग विलास करेंगे, किसके साथ अपना सुख दुख बांटेंगे, सब कोई तो मर ही जाएंगे, हमारे परिवार वाले। और इनफैक्ट चलो वो भी सहन कर लेंगे, लेकिन जिस चीज की हम अभिलाषा कर रहे हैं इस युद्ध होने के बाद कि हम सब लोगों को धर्म के रास्ते पे ले आएंगे, धर्म फॉलो कराने वाला बचेगा कौन? सारे बड़े बुजुर्ग लोग तो मर जाएंगे इस युद्ध में। तो सुन के बड़ा ही लगे कि बहुत ही अच्छी बातें बोल रहा है अर्जुन, ना। और फिर दूसरे चैप्टर में भगवान अर्जुन से बोलना चालू करते हैं, ना, कि तुम्हारे जो मन में ये सब जो भावनाएं उठ रही है ना, ये जो रोना धोना तुम जो कर रहे हो ये एकदम सत्य पे आधारित नहीं है ना। ये बस तुम एक इमोशनल, एक भावुकता में आके सब चीजें बोल रहे हो, है ना। इसका कुछ बेस नहीं है तुम जो बोल रहे हो, है ना। तुम्हारी जो रेलगाड़ी है वो पटरी से उतर चुकी है ना, है ना। तो ये सब जो चीजें होता है ना, आंख में आंसू होना, इमोशनल हो जाना, है ना। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जो इमोशनल जो लाइफ है, हमारे अंदर जो भावनाएं आती है, वो शास्त्रों के आधार पे, शास्त्र के जो रेलवे ट्रैक है उस पे चल रही है कि नहीं, है ना। या फिर अपने मन मुताबिक कुछ भी हमारे अंदर जो आ रहा है हम उस पे एक्ट कर दे रहे हैं ना। तो मान लीजिए भावनाएं हमारे एक एक रेलगाड़ी की डब्बा है, रेलगाड़ी का इंजन है, रेलगाड़ी है, तो जो रेलवे ट्रैक है वो शास्त्र सिद्धांत होना चाहिए, है ना। तो अर्जुन जो बोल रहा था उसका जो गाड़ी था वो रेलवे ट्रैक से उतर चुका था, तो भगवान बोलते पहले मैं तुमको रेलवे ट्रैक समझाता हूँ, और दूसरा अध्याय में वो पूरा वो योगा लेटर समझा देते हैं शॉर्ट में। ये देखो, एक पशु जीवन से एक सबसे सबसे एक नीचे का जीवन और एक सबसे ऊपर का जीवन, एक भक्ति योगी का जो जीवन होता है, और इसके बीच का रास्ता ये है। और इस ट्रैक पे तुम कहाँ पे हो ना, पहले ये पहचानो, और तुमको किधर जाना है ये देखो, है ना। तुम किसी भी डायरेक्शन में अपनी गाड़ी मोड़ दे रहे हो यार, है ना, है ना। तो तो जब हम ये चीजें सीख रहे हैं भगवत गीता में, है ना, तो हमें भी देखना चाहिए कि हम इसमें किधर फिट होते हैं। ये लैडर में सारे दुनिया के सारे जीव फिट हो जाते हैं, इसमें कहीं ना कहीं वो होते हैं, पर हमें कहाँ जाना है ना। जैसे कल एक कोई प्रश्न पूछ रहे थे ना कि
मोह मोह से भी हट के चीज़ें की जा सकती है क्या? है ना? तो मोह है, ये चीज़ साबित करता है कि हम बहुत ही नीचे लेवल पे एक्ट कर रहे हैं फिर, है ना? तो मोह भी होना है, लेकिन अगर वो आत्मा के स्तर पे होना चाहिए, है ना? जैसे किसी भी व्यक्ति से मोह है, उसको हम भगवान के कनेक्शन के साथ देखते हैं, है ना? कि वो भी भगवान का एक अंश है, जो कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, इसलिए हम उससे भी प्रेम करें। अगर ये जो प्रेम है भगवान के थ्रू होके जा रहा है, तो वो वास्तविकता, वो रेलवे ट्रैक पे चल रहा है ना? ऐसे हमें समझना चाहिए। तो ये है ना? तो ये बोलते हैं ना, आँखों से आँसू आ जाना, आँसू गिरना, भावुकता में हो जाना, तो इसको भक्ति नहीं मानते, है ना? कि भावुकता तो लोग वैसे भी भौतिक जगत में भी लोग भावुक होते हैं, है ना? वो तो मतलब आँखों से आँसू तो वो कोई अच्छा इमोशनल, आप कोई फ़िल्म देख लो, फ़िल्म देख के भी लोगों को आ जाते हैं, है कि नहीं? रोते हैं लोग, मैं देखा हूँ बहुत बार। फ़िल्म देखते हुए, टीवी सीरियल देखते हुए, है ना? बहुत भक्तों को भी देखा हूँ कभी-कभी। वो भी कुछ ऐसा इमोशनल सीन देख के रो लेते हैं, ना? तो वो भक्ति में भी कुछ-कुछ चीज़ें ना हम जो करते हैं, हमें जो आँसू आते हैं और ये सब चीज़ें आते हैं, है ना? वो भी बहुत इमोशनल ही होता है ना? हमें ये देखना चाहिए कि हमसे पहले जो बड़े-बड़े जो शुद्ध भक्त लोग हुए, जो आचार्य लोग हुए, है ना? जो भगवान के एकदम अंतरंग पार्षद थे, उन लोगों ने अपना जीवन कैसे जिया, ना? तो क्या हम उन उन लोग तो मतलब हमसे बहुत आगे लेवल के थे ना? उन लोग को अपना जीवन कैसे जिया, उनके आधार पे हम उनकी जो जीवन शैली थी, वो हमारी जीवन शैली हो रही है कि नहीं? अगर उस जीवन शैली में हम जी रहे हैं, तब हमारे अंदर जो ए अगर भावनाएँ आ रहे हैं, तो वो बहुत ही ऑथेंटिक है, रेलवे ट्रैक पे चलते हुए भावनाएँ आ रही है हमें। जैसे एक बार एक मंदिर में एक कोई नया-नया व्यक्ति आया, और प्रभुपाद के समय की बात है। तो बैठा हुआ था, वो आया एकदम डीटीज़ को दंडवत प्रणाम किया, और प्रणाम करके इतना भाव विभोर एकदम गर्दन आगे-पीछे हिलाने लगा, और एकदम आँखों से आँसू, कभी कान पकड़ रहा है, कभी थर-थर काँप रहा है, और लग रहा है कि आज सारा गंगा जमुना उसकी आँखों से बह जाएगा आज। तो प्रभुपाद बोले कि उसको जाओ, जाके एक लात मारो उसको। है ना? अगर लात मारने के बाद वो उठ के तुमसे झगड़ा करने लगे, पूछने लगे, क्यों मेरे को लात मारा, क्यों निकाल दिया? तो उसको एक लात और मारना और भगा देना यहाँ से। अगर वो लात मारने के बाद उठ के बैठ जाए, और वो क्षमा माँगे कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे रोने से धोने से यहाँ पे मंदिर में लोगों को परेशानी हो रही है, एक सीन क्रिएट हो जा रहा है, कुछ अटपटांग लग रहा है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसे करके बोलने लगे तो उसके पैर पे गिर जाना और बहुत माफ़ी माँग लेना, है ना? हरे कृष्णा। तो तो उसके पीछे की क्या चेतना है, उसके जो गंगा जमुना बह रहे हैं आँखों से, वो पता चल जाता है टफ सिचुएशन आने पे, है ना? एक व्यक्ति थे, वो मंदिर आते थे, है ना? उनको वो मंदिर आते थे, और अचानक कुछ दिनों बाद मंदिर आना छोड़ दिए, है ना? ये पुणे की ही घटना है। है ना? यहाँ पे पुणे के कोई नहीं है तो उनका नाम ले सकते हैं। तो तो जो एक व्यक्ति वो मिले उनसे कभी, भक्त लोग थे, वो कभी मिले बाहर, तो क्या बात है प्रभु जी, आजकल आप मंदिर नहीं आते? वो बोलते कि मंदिर क्यों आने, भिखारी समझे है क्या? उधर जाके प्लेट लेके खड़ा होना पड़ता है। है ना? हम भिखारी थोड़े हैं, हम खरीद के खा सकते हैं, है ना? अरे क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? अरे मैं उस दिन गया, मैं एक गुलाब जामुन एक्स्ट्रा मांगा तो बोलता है एक ही मिलेगा, आगे चलिए। है ना?
तो हमको भिखारी समझ रखा है क्या? हमको क्या गुलाब जामुन खाने को नहीं मिलता है? ना? तो लोग को जब उनकी भावनाओं पे ठेस पहुँचता है ना, जब आहत लगती है भावनाओं पे, है ना? तो उनका सब डगमगा जाता है। ट्रेन पटरी से उतर जाती। है ना? तो गुलाब जामुन खाना भक्ति नहीं है, हमें ये समझना चाहिए, है ना? उस चीज के लिए हम मंदिर नहीं आते हैं ना। तो हमें समझना चाहिए कि जो सबसे बड़ी चीज है जिसके लिए हम मंदिर आते हैं ना, तो रूप गोस्वामी लिखते हैं 5 चीज, है ना? जो मतलब बहुत सारे अंग लिखते हैं भक्ति के, उसमें से 5 चीजों को बहुत महत्वपूर्ण अंग बताते हैं। इसमें होता है भगवान के नाम का जप करना, है ना? श्रीमद् भागवतम का पठन करना, तीर्थ यात्रा करना, विग्रह सेवा करना, भक्तों का संग करना। तो ये 5 चीज बहुत हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ये सब चीज भक्ति के अंग है ना? तो इन सब चीजों के प्रति हमारी रुचि बढ़ रही है क्या, है ना? इन सब चीजों के लिए आंसू निकल रहा है क्या कि आज हमारा जप, हे भगवान इतना लेट हो गया, हे भगवान मैं कितना पापी हूँ कि जप करते समय मैं आपका नाम नहीं सुन पा रहा हूँ और अपना ध्यान दूसरे चीजों में लगा रहा हूँ। हे भगवान आज मैं श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ पाया, आपसे फिर से संग नहीं ले पाया, है ना? तो एक मैं श्लोक शेयर करता हूँ, वो पढ़ेंगे हम लोग आज। हमारा स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी प्रभु जी। ये श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, दूसरा चैप्टर, तीसरा श्लोक, इंग्लिश में है, इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। Let me offer my respectful obeisances unto him, Sukha, the spiritual master of all sages, the son of Vyasadeva, who out of his great compassion for those gross materialists who struggle to cross over the darkest regions of material existence, spoke this most confidential supplement to the cream of Vedic knowledge after having personally assimilated it by experience. हम्म, तो बोल रहे हैं कि लास्ट 2 लाइन देखिए, स्पोक दिस मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सप्लीमेंट टू द क्रीम ऑफ वैदिक नॉलेज। तो क्रीम ऑफ वैदिक नॉलेज है वेदांत सूत्र, और उसका जो सप्लीमेंट है वो है श्रीमद् भागवतम। वेदांत सूत्र के ऊपर ही जो बोलेंगे एक तरह से बहुत ही प्राकृतिक रूप से जो उसके ऊपर जो टिप्पणी लिखी गई है ना, सबसे जो बेस्ट टिप्पणी है वो है श्रीमद् भागवतम, है ना? व्यास देव समझते थे कि ये लोग वेदांत सूत्र को भी आगे चल के कुछ कुछ घुमा देंगे, है ना? इतने बेवकूफ लोग हैं, तो चलो वेदांत सूत्र लिखा, इसके ऊपर टिप्पणी भी मैं ही लिख देता हूँ, है ना? तो उसके उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा, और आफ्टर हैविंग पर्सनली एसिमिलेटेड इट बाय एक्सपीरियंस। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने सुना और सुना दिया जाके, है ना? उन्होंने इस चीज को पर्सनली, मतलब प्रत्यक्ष रूप से इस चीज का अनुभव करके उसके बाद इस कथा को सुना है सुखदेव गोस्वामी ने, ना? तो हमें भक्ति में कैसे चलने चाहिए, तो बोलते हैं गुरु, साधु और शास्त्रीय तीनों के बैलेंस, तीनों के, है ना? तीनों ते करिया एक के, प्रभुपाद एक बंगाली वर्ष बोलते थे, गुरु साधु शास्त्र तीनों ते करिया एक के, इस तीनों के बैलेंस के साथ, है ना, हमें चलना चाहिए।
तो सबसे ऊपर शास्त्र होता है, लेकिन इन शास्त्र की बातों को भी समझना पड़ता है ना, कि आज की दुनिया में प्रैक्टिकली इसको कैसे अपना, इसके लिए गुरु लगते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई तपस्वी का जीवन जी रहा है, तो उसके लिए बोला जाता है कि भाई तुम नदी का पानी पी के जी लो, लेकिन आज नदी का पानी पी के जिएगा तो ना अगले दिन ही उसको कुछ पॉइजन हो जाएगा, पेट में और मर जाएगा, है ना। क्या उसको बोला जाता है, जो साधु लोग होते भाई, कपड़े के नाम पे बोला जाता है उसको, जाओ जंगलों में हिरणों का, मृगों का जो चर्म होता है वही लपेट लिया करो, वही तुम्हारे लिए कपड़ा हो जाएगा, है ना। तो प्रॉब्लम यह है कि आज के जमाने में आप ये सब चीज नहीं पहन सकते, है ना। पहनेंगे तो सबसे पहले तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी कि आप मृग शर्म लाए कहाँ से, है ना, है ना। और ना ही हमारे किसी आचार्यों ने, नहीं, जब जब ये रूल मान लो नहीं भी था, नहीं ये तो रूल इधर कुछ सालों में बना है, जब रूल नहीं भी था तब रामानुजाचार्य ने तो मृग चर्म नहीं पहनाया, किसी आचार्यों ने इस टाइप की हरकतें नहीं की, है ना। तो वो समझते हैं ना, वो तो हमसे ऊपर लेवल पे थे, और वो समझते हैं कि कैसे इस शास्त्रों के सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाया जाए, है ना। तो हम जो कुछ भी अपने लाइफ में अपना रहे हैं या कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी चीज, तो हमें देखना चाहिए क्या इन तीनों चीजों से वो मिल रहा है, शास्त्र में वो लिखा हुआ है, हमारे गुरु की आज्ञा है, साधु लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तभी हम उसको अपनाना चाहिए। तो आज जो हम चीज कर रहे हैं, है ना, मान लीजिए कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो हमें एक क्रॉस चेक करना चाहिए कि हमसे पहले किसी आचार्य ने ऐसा किया है कि नहीं, है ना। तो एक मैं वीडियो दिखाता हूँ, मुझे ये अभय मुरारी प्रभु ने भेजा था। बहुत ही हमें फिटिंग होता है। एक डीआईजी पंडा है ना, यूपी पुलिस का, आई थिंक वो डीएसपी है, तो वो अपने आप को दूसरा राधा बोल के बोलते हैं, है ना। वो पुलिस है, और जब पुलिस में जाते थे ऑफिस में, तो साड़ी उड़ी पहन के, कान में झुमका पहन के और नथनी पहन के जाते थे, बोलते थे मैं ही हूँ राधा, दूसरी राधा मैं ही हूँ, है ना। और वो कन्विंस है कि मैं ही हूँ, मैं कृष्ण हो चुका हूँ, इस टाइप से। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। कहा जाता है कि राधा के बिना कृष्ण का नाम अधूरा है। ठीक उसी तरह जन्माष्टमी का मौका है और दूसरी राधा यानी पूर्व आईपीएस डी.के. पांडे के नाम का जिक्र ना हो, ये मुमकिन नहीं है। आज जन्माष्टमी का त्यौहार है। जन्माष्टमी दूसरी राधा किस तरह सेलिब्रेट कर रही हैं, इस बारे में खुद उन्हीं से बात करते हैं। आज भगवान का जन्मोत्सव है, पूरी दुनिया मना रही। आवाज आ रही है आपको? यस, आ रही है, आप ठीक ठीक। है आपके लिए किस तरह खास है? मेरी स्थिति भगवान ऊपर पहुंचा दिए हैं, अपने पास पहुंचा दिए हैं। जो भगवान की प्राप्ति होती है, जो अनुभव हमको होता है, वो कृष्ण स्वरूप का अनुभव होता है, भगवत स्वरूप का अनुभव होता है। मतलब मैं कृष्ण हो गया, मैं भगवान हो गया, इस तक इसका अनुभव होता है। तो इसलिए अब हम भगवान के साथ हो गए, भगवान जैसे हो गए। तो इसलिए जो कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव है, ये आप लोगों के लिए है। बाकी संसारी या भक्तजन जो हैं, साधक हैं, उनके लिए आदेश है भगवान का कि कृष्ण जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाएं। हमारे लिए तो हर रोज़ कृष्ण जन्माष्टमी कह सकते हैं, लेकिन हमारा जो तत्वज्ञान मिल जाता है हमको, तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि भगवान का ना कोई जन्म होता है, ना कोई मृत्यु होता है। तो भगवान अजन्मा है, अजर अमर हैं। Please stop taking loans for the survival of your business. I understand that some तो इसलिए वो चीज़ हमारे दृढ़ता के साथ बैठ जाता है अंदर। तो इसलिए हम शांति में रहते हैं, और भगवान के साथ हमारा जो अंतरंग संबंध है, वो प्रतिक्षण वर्धमान कहते हैं भक्ति योग में। उसको कहते हैं जो प्रेम का संबंध भगवान के साथ हुआ है, जो मेरा स्त्री भाव में या गोपी भाव में श्रृंगार भगवान करा के मेरे साथ लीला किए हैं 2015 तक, वो उसका प्रमाण है
कि वो जो प्रेम का संबंध है भगवान के साथ वो प्रतिक्षण वर्धमान है, मतलब इतने सालों में तो कितना और बढ़ जाता है वो। तो इसलिए हमारी स्थिति बहुत सुंदर है भगवान की कृपा से, और बहुत ऊंची स्थिति है उन्हीं की कृपा से। लेकिन दूसरी राधा के लिए तो आज का दिन बेहद खास होगा, क्योंकि उनके प्रियतम जो है उनका जन्मदिन है। हाँ, मेरा प्रियतम का जन्मदिन है। मेरा प्रियतम का हर रोज मेरे साथ संबंध है, नित्य नित्य युक्त हमारी स्थिति। जैसे भागवत महापुराण में कहा है 12वें स्कंद में कि जिसकी भगवान की प्राप्ति हो जाती है उसकी स्थिति कैसी होती है, वो नित्य युक्त है। जैसे भजन करने के लिए हमको करताल उड़ताल या ढोलक वोलक ये सब लाने की जरूरत नहीं है। हमारा नित्य भजन, हमारा भजन चलता ही रहता है बिना रोक टोक के। हमारा नित्य स्मरण है, नित्य संबंध है, तो नित्य युक्त उसको कहते हैं। तो भागवत महापुराण में जैसे कहा, तो जब नित्य युक्त स्थिति है तो इसलिए कोई विशेष आडंबर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम भक्त के श्रेणी से ऊपर उठ गए हैं। भगवान हमको, हम भक्त कहने को कोई कह सकता है कि हाँ ये भगवान के भक्त हैं बोल के, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी स्थिति जो है कृष्ण स्वरूप का है, भगवान जैसा का। मतलब कृष्ण जन्माष्टमी जैसे आप कह रहे हैं, जैसे कि मेरा जन्माष्टमी हुआ है, तो 3 महीने तक भगवान मुझे यही समझाने के लिए 3 महीने तक मेरे साथ बात करते रहे और ये बताते रहे कि कौन किसका पूजा करता है। जब मैं पूजा करता था यहाँ पर बैठ के या करती थी उस समय, तो भगवान यही कहते थे कौन किसका पूजा कर रहा है, कृष्ण राधा का या राधा कृष्ण का या कृष्ण कृष्ण का। मतलब जब राधा, हम साधक जब साधना पूरा हो जाता है भगवान की कृपा से, और चाहे स्त्री हो, जैसे मैं दूसरी राधा अगर आप लें, तो वो राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं रहता है। ये प्रेम का संबंध है, अंतरंग संबंध जब हो जाता है तो कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, इस तरह का बातें करने लग पड़ते हैं। तो वो मेरे डीके पंडा के जीवन में वो चरितार्थ हुआ है। डीके पंडा तो अब रहा नहीं, डीके पंडा भगवान में लीन हो गया। तो जो जन्मदिन है किसका है, तो मेरा जन्मदिन है, तो मैं अपना जन्मदिन क्या मनाऊं? तो यही प्रश्न का उत्तर यही है घूम फिर। हमने पहले कई बार देखा कि तो ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबा है, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग देख लीजिएगा। तो तो कोई कुछ कमेंट करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है इस वीडियो, अभी तक जो आपने सुना इस वीडियो में? चंद्रशेखर तो बोलिए। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी पहले तो आप ये बताइए कि आप पहले बताइए हम लोगों को कि ये वीडियो कितना सार्थक और कितना सत्य लगता है। सत्य लगता है मतलब ये जो खुद को राधा जी से दूसरी राधा बता रहे हैं और जो इनकी भक्ति का जो स्तर है, वो आपको क्या लगता है कि सचमुच ये उस स्तर पर पहुंच गए हैं, या फिर मतलब किस तरह से आप इसको किस तरह से लेते हैं? हाँ, वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन मैं आप लोग का भी जानना चाहता हूँ। आप लोग भी बहुत दिनों से अटेंड कर रहे हैं ना भगवत गीता क्लास, है ना? तो आपको ये वीडियो देख के क्या लगता है कि क्या बातें हो रही है और इसे क्या सीख मिलती है? प्रभु जी मतलब सच पूछिए तो मतलब मुझे तो किसी भी तरह से इन सब चीज़ों पे किसी भी तरह से विश्वास नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है इस तरह का कोई भी चीज़। हम ये मानते हैं, मतलब हमारा मतलब जो मानसिक जो विचार उत्पन्न होता है मेरे मन के अंदर, उसके हिसाब से हम ये मान पाते हैं कि मतलब शायद इनके पता नहीं क्या मतलब क्या सचमुच में किसी इंसान की स्थिति अगर ऐसी हो जाती है, तो इसका मतलब हमको लगता है जैसे कि आज के मॉडर्न साइंस अगर इसको देखेंगे अगर किसी तरह से, तो इनको लगेगा कि मतलब ये शायद कोई मानसिक असंतुलन है। बराबर। तो अगर ये मानसिक असंतुलन है तो शायद इनको अगर सही तरीके से इलाज मिले तो शायद ये फिर से एक नॉर्मल लाइफ जीने लगेंगे। लेकिन पता नहीं, अब ये इनको जैसा लग रहा है कि हाँ हो सकता है कि ये सचमुच में भक्ति का लेवल हो। तो भक्ति मतलब भक्ति पाने से इंसान जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, मतलब मैं कई सारे लोगों को ऐसा भी देखा हूँ जो बिल्कुल भक्तों जैसी कोई भी मतलब ये बात नहीं करते हैं, हम उन्हें अभक्त गिनते हैं, और वो भी बिल्कुल ऐसी ही बातें करते हैं। वो कहते हैं कि ये सब तो आपके लिए है, हम तो भगवान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, भगवान हम अलग तरह से मानते हैं भगवान को। तो ऐसे बहुत सारे अभक्त लोग भी आपको मिलेंगे जो इसी तरह की बात करते हैं।
तो अब अगर मैच कराया जाए तो उनकी बातें और इनकी बातें बिल्कुल बिल्कुल मैच करती है। और हमको भी ऐसा लगता है कि शायद इंसान जब भक्त के लेवल पे या भक्ति के उच्च स्तर पे पहुंच जाता है तो वो बिल्कुल अभक्त हो जाता है। मतलब वो शायद अपने मतलब डिसिप्लिन करे या ना करे, किसी तरह का कोई डिसिप्लिन मेंटेन करे या ना करें, लेकिन वो अपने आप को हमेशा ये कहता है कि मैं तो चौतरफा या चारों तरफ भगवान ही मुझे नजर आते हैं, किसी चीज में मैं भगवान को अंतर नहीं समझता हूं, तो मुझे उनके लिए कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं उनको हर चीज में देखता हूं और हर रूप में देख पाता हूं। तो फिर वही चीज हो जाती है, अल्टीमेटली फिर हम उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से हम शुरू हुए थे। बराबर, बराबर। यस, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं इस चीज के? आपने अच्छा बोला। हाँ श्वेत बोलिए। देखिए प्रभु जी, प्रभु जी, जब हम गुरु के निर्देशन में नहीं पढ़ते हैं या हम संप्रदाय के अंदर नहीं पढ़ते हैं तो हम प्रैक्टिकलिटी भूल जाते हैं। हम अपने मन से जो इधर उधर के जुड़े हुए बुनी हुई चीजें हैं उनसे हम पढ़ते हैं, है ना। और वो ज्यादातर समय जो है वो हमें इधर उधर मतलब गलत पाया जाता है ना। जैसे लोग अपना साइंस का किताब भी पढ़ेंगे तो गलत फॉर्मूला पढ़ लेंगे, गलत उसको समझ लेंगे, है ना। तो जब एक सिंपल सा 8वीं का एनसीईआरटी में आपका गलती हो सकता है तो भागवतम जो इतना बड़ा है ना, वास्ट है, 12 स्कंद का है, वो कोई व्यक्ति अपने से पढ़ के समझ सकता है? या समझ भी जाएगा तो उसको किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है और किस तरह से भक्ति को देखना है, उसमें वो बुनियादी दिक्कत गलती कर सकता है। और जो भक्ति है वो नित्य दास बनने के लिए हमारा भगवान का, या जैसा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत में सारांश में कि हमें उनका दास होकर दास बनना है ना। ये चेतना नहीं रखना कि हम सीधे उनका, है ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन जाएंगे, है ना। जैसे भारत सरकार का कोई दास होता है तो उसको इनोवा मिलती है, उसको बंगला मिलता है ना। तो तो एक भारत सरकार का दास बनने के लिए जो 75 साल पहले 100 साल पहले कुछ था नहीं, वो एक कंपनी के द्वारा रूल्ड स्टेट था, एक रीजन था, है ना, जिसको कई बार टुकड़े किया गया है ना। तो उसका सेवक को इतना इज्जत है, उसका सेवक को इतना मुश्किल है बनना, तो क्या भगवान का दास बनना जो पूरे ऐसे हजारों सरकार जिस धरती पे चल रहे हैं, है ना, उन वैसे हजारों ग्रहों पे उनका, है ना, राज है, वो उनके हैं, मतलब क्या कहते हैं, सुप्रीम। सुप्रीम। तो उनका दास बनना इतना आसान थोड़ी होगा कि हर गली नुक्कड़ में को बन जाए। ठीक है, हाँ, मतलब कि चलो आसान नहीं भी, लेकिन हाँ, हाँ, मतलब और हम ऐसे कैसे जी, बोल सकते हैं कि वो इतना जल्दी बना या देर से बना? खैर वो आपने बोला, बहुत ठीक बोला, बहुत कुछ है ना, लेकिन हम किसी को ऐसे जज कर नहीं कर रहे हैं। हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि वो कितना एडवांस है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए, है ना, कि वो जो चीज कर रहा है ना, वो शास्त्रों में कहाँ है, या फिर हमारे किसी आचार्यों ने ऐसा किया है क्या? कोई भी वो आचार्य। गलत नहीं है जी, हाँ। छोड़, वो गलत हाँ। नहीं है और वो कई लोगों से बेहतर ही है। जो हो सकता है जन्माष्टमी के दिन भी तो ऐसा नहीं है कि शराब की दुकानें बंद हो जाती हैं देश में, चलती तो तब भी है, और कई होते हैं जो तब भी खरीद के पीते हैं, तो उनसे कई गुना बेहतर है ना। और जो नहीं भी पी रहे हैं उनसे भी कई गुना बेहतर है, क्योंकि वो इतना बड़ा वैराग्य दिखाया है कि उस चीज को छोड़ पाए वो यूपीएससी, है ना, मतलब पास करके उसके बाद वो इतने सीनियर लेवल में यूपी के, है ना, तो उनका एक बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन जब हम पे प्रचार करना है तो एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा ना किसी का। तो हाँ, तो एज ए केस स्टडी उसको हम अगेन बताते बताते हल्का फुल्का तो निंदा हो ही जाता है, वो संभालना पड़ता है। जी प्रभु जी। नहीं, मतलब मैं इस आपने अच्छा बोला, लेकिन हम सिर्फ निंदा की बात नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को जब समाज में हम ऐसे देखते हैं, हमने ये योगा लैडर पढ़ा इतने दिनों से, और हम उस भक्ति के सिद्धांत को समझ रहे हैं, है ना, कि हम ऐसा नहीं कि हमारे मन में जो भावनाएं आ रही है उसी को हम भक्ति मान बैठे, है ना। इस सिद्धांत को हमें समझना चाहिए कि हम सिद्धांतिकली कहाँ पे फॉल डाउन कर रहे हैं, सिद्धांतिकली कहाँ पे हम फिट हो रहे हैं, है ना। तो उसका एक तरीका बताया हमारे आचार्यों ने इस चीज को प्रॉपर तरीके से समझा, है ना, कि जब एक भक्त अपने भक्ति के रास्ते पे ग्रो करता है इस योगा लैडर के द्वारा,
फिर वो कैसे कैसे ग्रो होता है उसका उसका पूरा उन्होंने प्रोसेस बताया है ना। तो ये सब इस टाइप की जो भावनाएं आती है, जो जैसे ये बोल रहे हैं, ऐसा हमारे किसी आचार्यों ने न लिखा है और ना ही ऐसा किसी आचार्यों के प्रैक्टिस में है ना। और ना ही कहीं भगवान ने ऐसी टाइप की बातें बोली है ना कि तुम आगे चल के राधा तुम बन जाओगे, है ना। कोई भी आदमी इस बात को फॉलो करेगा तो वो चल के कृष्ण बन जाएगा ना। तो ये हमें देखना चाहिए, ना शास्त्र में लिखा हुआ है, ना ही कोई साधु व्यक्ति ने इसका पालन किया है और ना ही हमारे गुरु बोल रहे हैं। तो इसके आधार पे हम इसको प्रमाणिक नहीं मानते हैं, है ना। ना वो कितना एडवांस और कितना एडवांस नहीं है उस चीज का प्रश्न नहीं है यहाँ पे, है ना। वो वही जानता है वो कितना एडवांस है और कितना क्या कर रहा है, हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन हम हमेशा जो हमारा जो ट्रैक है उस ट्रैक पे देखते हैं वो उसकी गाड़ी उस ट्रैक पे चल रही है या ट्रैक से बाहर चल रही है ना? तो एक चीज होता है सिद्धांत और एक चीज होता है भावनाएं, है ना। तो दोनों को बैलेंस होना चाहिए, है ना। जब दोनों को बैलेंस, जब भावनाएं बहुत सिद्धांत के ऊपर बैलेंस होके चलती है तो वो भक्ति में बहुत ही हमारा एक साइंटिफिक ग्रोथ देता है, इस टाइप का अटपटांग ग्रोथ नहीं देता है ना। अगर हम सिद्धांत नहीं समझेंगे, सिर्फ भावनाओं के आधार पे भक्ति करेंगे तो हम भी आगे चल के इस टाइप के अटपटांग बातें बोलेंगे और हम कन्विंस होंगे कि जैसे ये व्यक्ति, इसको कुछ डाउट नहीं है ना, ये कन्विंस है अपने पाथ पे, अपने जिस रास्ते पे चल रहा है कि मैं सही हूँ। ये बोल्डली सबको बोलता है और इसके उसके आचरण, साड़ी उड़ी पहन के आता है, वो झुमका उमका लगा के आता है और पुलिस ऑफिस पे, सोचो कैसा लगता होगा। है ना, पुलिस की सेवा करने जा रहे हैं और ऐसे पहन के ना। तो तो हम भी कभी कभी इन सब चीजों में फंस जाते हैं ना। जैसे हम लोग, आप देखोगे कि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, है ना, ऐसे या सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, हाँ, तो बहुत सारे ऐसे वक्ता होते हैं जो हम हमारे बहुत ही हमारे भावनाओं को बहुत टच कर देते हैं, इमोशंस को बहुत टच कर देते हैं, है ना। उनकी वाक शक्ति इतनी अच्छी होती है कि आपको मंत्र मुग्ध कर देंगे, क्या भजन सुनाएंगे, क्या कथा सुनाएंगे। और लेकिन वो जो बोल रहा है हो सकता है उसको खुद भी उस चीज पे भरोसा ना हो, वो जो बातें बोल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एक हरि नाम आप ले लिए तो आपका जीवन तर जाएगा, लेकिन वो खुद भरोसा करता है कि नहीं इस पे, ये एक ये एक डाउटफुल क्वेश्चन रहता है ना। तो होता क्या है, सोशल मीडिया के जमाने में आजकल हम लोग जब यूट्यूब और ऐसे वक्ताओं से सुनते हैं जिन्होंने खुद ही इस चीज को साक्षात्कार नहीं किया है ना, तो हमारे जो भक्ति का जो ग्रोथ होता है ना वो इसी टाइप का अटपटांग हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर हैविंग पर्सनली एसिमिलेटेड इट बाय एक्सपीरियंस। उन्होंने उस चीज को प्रैक्टिस किया, उस चीज को अनुभव किया, उसके बाद वो बोल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वाकपटु लोग होते हैं ना, जैसे बहुत सारे आप देखो फिल्म एक्टर, वो भी बोलने में बहुत चतुर होते हैं। वो भी आपको बहुत ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, आप एकदम क्या बात बोला, क्या बात बोला, ऐसे बोले, तालियां बजाते लोग, है ना। बहुत जो पॉलिटिशियंस लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छा बोलते हैं। और इनफैक्ट उनकी बातें आपको, जो आचार्य लोग जो बोलते हैं उससे ज्यादा आपको प्रभावित करेगी। उनके अंदर वो ज्यादा कैपेबिलिटी होती है नेताओं के अंदर कि वो आपको बांध के रख सकते हैं। आपको आधा घंटा के भाषण, 1 घंटे के भाषण में बोर नहीं होने देंगे, है ना। लेकिन हमको उनके वाकपटु में नहीं फंसना है। लेकिन मैक्सिमम लोग इन सब चीजों में फंस जाते हैं। जो भावनात्मक बातें होती है, बहकी बहकी जो बातें की जाती है, उसी को सुनते हैं सिर्फ, और उसी को अपना सिद्धांत बनाते हैं जीने का, है ना। लेकिन जो सिद्धांत कृष्ण बता रहे हैं भगवत गीता में, उस सिद्धांत के आधार पे हम कहाँ फिट होते हैं, हमें ये देखना चाहिए। तो अर्जुन भी ऐसे बहकी बहकी बातें कर रहा था पहले चैप्टर में, है ना। तो भगवान उसको लाइन पे लाते हैं सेकेंड चैप्टर में, भाई तुम कहाँ, तुम किधर अलग ही रास्ता पकड़ लिए हो, ये रास्ता पे चलना था तुमको, ये जो मैं बता रहा हूँ, है ना।
कहाँ से ये सब तुम्हारे मन में ख्याल आ रहे हैं? असोच्यानन असोचस्तम प्रज्ञावादंश्च भाससे। बहुत बहुत एडवांस डिवोटी की तरह बातें कर रहे हो लेकिन एकदम बेवकूफ हो तुम, ऐसे करके बोल रहे। हाँ, तो ये दोनों को होना जरूरी है ना। मान लो सिर्फ सेंटिमेंट्स है और हमारे लाइफ में कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत का आधार नहीं है ना, तो ये बहुत ही मतलब अनबैलेंस सिचुएशन है हमारे लाइफ में, है ना। वो भागते भागते कहीं और भी भाग जाएगा ना। और सिर्फ फिलॉसफी और सेंटिमेंट्स नहीं है, वो भी अच्छा सिचुएशन नहीं, तो वो फिर आपको नास्तिक भी बना देगा, है ना। ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर हुए, दार्शनिक हुए वेस्टर्न वर्ल्ड में, लेकिन वो लोग नास्तिक थे। उनके विचार आप सुनोगे, क्या एक से एक सिद्धांत देते थे, मतलब हुए हैं ऐसे, लेकिन वो सब नास्तिक थे ना। आपने सुकरात का नाम सुना होगा, है ना, दार्शनिक थे लेकिन नास्तिक थे, है ना। आपने कांट का नाम सुना होगा, कांट बोल के एक फिलोसोफर हुए, वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत फेमस है, लेकिन नास्तिक थे। तो श्रीमद, तो हम जो अभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये हमारे सिद्धांत को सीधा करता है ना। यहाँ पे कोई बहकी बहकी बातें नहीं बोल रहे, कृष्ण अर्जुन को खुश करने के लिए नहीं बोल रहे, है ना? इसलिए हम फिल्म देख के, धारावाहिक देख के, है ना, जब रामायण महाभारत, है ना, ऐसे जय हनुमान, शिव सागर, हर हर गंगे, ऐसे बहुत सारे सीरियल्स आते हैं ना, सनी देव, तो ये तो वो, तो ये सब फिल्म और सीरियल्स देख के ना हम सिद्धांत नहीं सीखते हैं, है ना। ना, क्योंकि वो अलग उद्देश्य से बनाया जाता है ना। आप कभी नहीं देखो किसी ने महाभारत देख के पूरा गीता सुन के उसने माला करना चालू कर लिया। आज तक आप कितने ऐसे लोग देखो जिन्होंने महाभारत सीरियल देखा है और उसके बाद माला जप करना चालू कर दिया है, या तीर्थ यात्रा करना चालू कर दिया है, या भागवतम पढ़ना चालू कर दिया है। तो ये सब चीजें लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं लाती, लेकिन जब ऐसे लोगों के मुख से सुनते हैं जिन्होंने उस चीज को अपने जीवन में प्रैक्टिस किया है, अपनाया है ना, उसके राह पे चले, अपने गुरु को पालन किया है ना, तो फिर वो हमारे जीवन में बदलाव लाती है। नहीं तो हम जीवन भर ऐसी चीजें सिर्फ सुनते रहेंगे, तालियां बजाते रहेंगे, हमारे भावनाओं को बहुत अच्छा लगते रहेगा और हम भी अपने आप को भक्त समझते रहेंगे, लेकिन सिद्धांतिकली हम पटरी से उतर के चल रहे हैं, तो हम हो सकता है वहां नहीं पहुंचे जहां जाना चाहते हैं। तो पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्रों पे, है ना, गुरु शिष्य परंपरा पे, है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद बोलते थे जो लोग पैसे लेते हैं भागवत कथा करने के लिए, उनसे भागवत कथा नहीं सुनना चाहिए, है ना। ये लोग प्रोफेशनल रिसाइटर्स होते हैं, है ना, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, हमें अच्छा लगता है, फिर हम अपने जीवन में फिर वापस उसी तरह चले जाते हैं ना। तो इसलिए भगवत गीता बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट है ना। इसको हमने दूसरे अध्याय तक कंप्लीट किया है, और अभी कार्तिक मंथ चालू हो रहा है, शरद पूर्णिमा का दिन, तो एक पूरे कार्तिक मंथ तक हम लोग क्लास नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इधर उधर जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, अलग अलग व्रत करते हैं, काफी बिजी रहता है, मतलब जहां तक मैं भक्त लोग को जानता हूँ, तो आइडियली होना चाहिए क्लास, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं भी बहुत सारे ट्रैवलिंग में रहूंगा है ना, तो इसलिए इसको नहीं रखेंगे। कार्तिक के बाद फिर तीसरे अध्याय से हम लोग चालू करेंगे, है ना। ठीक है। प्रभु जी, हाँ, ये एकेश्वरवाद का ये अद्वैत सिद्धांत हो गया ना। जब बोल रहे हैं कि मैं और भगवान एक हो गए हैं, मैं भक्ति मेरी भक्ति से,
वो वही बोल रहा है ना कि हम एक हो जाने मतलब एक ईश्वरवादी हो गया ना, हाँ जिसका वो बोल खंडन रहे किया हैं, गया है लेकिन किससे? लेकिन लेकिन जो एकेश्वरवादी होते हैं ना, उनका भी एक लेवल होता है। जो उस लेवल पे चले गए ना, अद्वैत वाले भी वो इस टाइप की हरकतें नहीं करते। मतलब हाँ, वो वो उधर बोलेंगे भी नहीं फिट, मगर हाँ वो भी अपने हाँ, आप में। उधर भी फिट नहीं हो रहा है ये आदमी, मैं ये बोल रहा हूँ। उनका भी सिद्धांत बहुत अच्छा, अ, मतलब शास्त्रों से ही बहुत सारा सिद्धांत है उनका, मतलब थोड़ा सा डेविएशन है जरूर, लेकिन वो भी इस टाइप की हरकतें नहीं किया करते। आप जो ट्रू फॉलोवर होते हैं ना अद्वैतवाद के। जी। तो ये भक्तों का लक्षण किस तरह का होगा? इसके लिए वैष्णव सदाचार और भक्ति सामने सिंधु है ना? हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु बेस्ट बुक है। आप अगर भक्ति को अच्छा से और समझना चाहते हो, भक्ति तत्व को, है ना, तो वो बुक पढ़ सकते हैं आप। और उपदेशामृत ना मतलब कैरेक्टर को रिफाइन करने के लिए कि किस तरह से हमें होना चाहिए आचार व्यवहार। हाँ हाँ, जी। तो ये दोनों बुक भी हम लोग करेंगे। भगवत गीता हो जाएगा, उसके बाद चालू करेंगे, है ना। ठीक है, चलिए आप सबको कार्तिक महीने की हार्दिक शुभकामनाएं यहीं पे करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु थैंक जी, यू सो दंडवत मच प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।